Hello students, we are seeing class 8 science friction. Okay, we have finished theoretical part of this lesson. Now we are going to solve exercise questions. Okay, see, question number 1 is given here, that is fill in the blanks. Okay, first statement is friction opposes the dash dash between the surfaces in contact with each other. Friction opposes the dash dash. What is the answer there? Friction opposes what? The relative motion between the surfaces in contact with each other. Okay, so the first question आपका है fill in the blanks. उसकी first जो blank space है that is relative motion. Relative motion. Okay, friction opposes the relative motion. Friction, see what is the question? Friction opposes the dash dash between the surfaces in contact with each other. The answer is relative motion. The answer is what? Relative motion. Okay, see the second question. Friction depends on dash dash of the surface. सरफेस के किस चीज के ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड करता है? फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस. सेकंड का आंसर क्या है? देखो, सेकंड फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन व्हाट? नेचर ऑफ द सरफेस. इसका मीनिंग क्या है? नेचर का मीनिंग क्या है? हमने पहले डिस्कस किया है कि सरफेसेस अगर रफ है तो फ्रिक्शन कैसे होगा? फ्रिक्शन विल बी मोर, है ना. और सरफेस अगर स्मूथ है देन द फ्रिक्शन विल be less. So on which quantity it depends? It depends on the nature of the surfaces, whether it is rough or smooth. Friction depends on the surfaces, on the nature of the surfaces. Third है friction produces dash dash. friction की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? friction produces heat energy. हमने मैच बॉक्स का एग्जाम्पल देखा है ना. friction produces heat. Friction produces what? It produces heat. Write the answer. Question number 4. Sprinkling the powder on the carom board dash friction. आपने अगर कैरम बोर्ड के ऊपर पाउडर स्प्रिंकल किया तो उसका फ्रिक्शन क्या होता है? इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? उसके बाद में आपके जो स्ट्राइकर्स और बाकी के कॉइन्स है वो बहुत फास्ट कैरम बोर्ड पे मूव करते हैं ना, तो इट मीन्स इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन. आप यहाँ पे रिड्यूस लिख सकते हो या डिक्रीजेस लिख सकते हो. ओके, द स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डिक्रीजेस फ्रिक्शन. आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका डिक्रीजेस फ्रिक्शन. ठीक है, सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश डैश देन स्टैटिक फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों में ज्यादा किसकी वैल्यू होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है. तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन. आई कैन राइट आंसर लेस देन. ओके, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. सी व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन. Four children were asked to arrange forces due to rolling, static, sliding friction in the decreasing order. Their arrangements are given below. Choose the correct arrangement. अभी यहाँ पे एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास 3 तरह के फ्रिक्शन है. स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद में स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसके बाद में रोलिंग फ्रिक्शन, है ना. 3 तरह के फ्रिक्शन हमारे पास पे है. स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन. इसमें से कौन से फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, उससे कम होती है स्लाइडिंग की, उससे कम होती है रोलिंग की. मतलब फोर्स, और हमें ये भी पता है कि जितना उस वहां पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है उतना फोर्स आपको उसके मूवमेंट के लिए
अप्लाई करना पड़ता है। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जहाँ पे है वहाँ पे फोर्स आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में फोर्स कम लगाना पड़ेगा, उससे रोलिंग में उससे कम लगाना पड़ेगा। तो आपको क्या लगाना है, देखो, forces due to rolling, static and sliding friction in decreasing order। decreasing order मतलब सबसे ज़्यादा फोर्स सबसे पहले, उसके बाद में उससे कम, उसके बाद में उससे कम। तो इस हिसाब से देखो हमारा आंसर क्या आएगा, सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा, उसके बाद में उससे कम स्लाइडिंग, उसके बाद में उससे कम रोलिंग। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, पहले आना चाहिए स्टैटिक, देन स्लाइडिंग, देन रोलिंग। ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में आंसर रहेगा इसका स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग। ऑप्शन नंबर सी आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो लिख लो। ओके, लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज इट? Alida runs her toy car on the dry marble floor, wet marble floor, newspaper and towel sprayed on the paper. Okay, on the floor. The force of friction acting on the car at different surfaces in the increasing order will be। अभी आपको ये increasing order में लगाना है, तो सबसे पहले हम ये चारों surfaces लिख लेते हैं। थर्ड केस पहला है मार्बल फ्लोर, वेट मार्बल फ्लोर, उसके बाद में न्यूज़पेपर एंड टॉवेल। ओके, तो अभी यहाँ पे आपको देखते बराबर पता चलेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे रफ इसमें कौन है, देख लो, सबसे रफ है टॉवेल। टॉवेल आपका है रफेस्ट, है ना। उससे कम रोल मार्बल बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। मार्बल कैसे होता है, मार्बल स्मूथ होता है। ओके, न्यूज़पेपर मार्बल के कंपैरिजन में रफ होता है। ओके, और मार्बल फ्लोर पे भी अगर पानी गिरा हो तो वो मार्बल फ्लोर से ज़्यादा स्मूथ होता है। सो इस हिसाब से आप उनको क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। रफेस्ट है टॉवल, टॉवल से रफ होता है, टॉवल से कम रफ होता है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से कम रफ होता है मार्बल, और उससे कम रफ होता है वेट मार्बल फ्लोर। ओके, मतलब ये स्मूथ, स्मूदेस्ट, रफ, रफेस्ट, ऐसा ऐसा हमने कुछ तो भी इसको क्या किया, अरेंज किया। अभी जो सबसे स्मूथ होगा, जो सबसे स्मूथ होगा उसको फोर्स कैसे लगेगा, सबसे कम लगेगा, है ना। जो उससे स्मूथ है उसको उससे ज़्यादा फोर्स लगेगा, जो रफ है उसको उससे ज़्यादा फोर्स लगेगा, और जो रफेस्ट है उसको सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो इस हिसाब से अगर आप इसको इंक्रीजिंग फ्रिक्शन के फॉर्म में लिखोगे तो सबसे पहले आएगा द फ्रिक्शन बिटवीन वेट मार्बल फ्लोर, फ्रिक्शन प्रोवाइडेड बाय वेट मार्बल फ्लोर, उसके बाद में स्मूथ मार्बल फ्लोर, उसके बाद में न्यूज़पेपर, उसके बाद में टॉवल। ओके, तो इस हिसाब से आंसर आपका देखो क्या आना चाहिए। जो मार्बल फ्लोर हमने लिखा है ना, दैट इज ड्राई मार्बल फ्लोर। तो सबसे पहले आएगा क्या आएगा, सबसे पहले आएगा वेट मार्बल फ्लोर, बाद में ड्राई मार्बल फ्लोर, उसके बाद में न्यूज़पेपर, उसके बाद में टॉवल। ओके, तो ये फर्स्ट जो है ये क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ए। आंसर क्या है थर्ड क्वेश्चन का, ए है। ठीक है, ओके, लेट अस सी द फोर्थ क्वेश्चन। Suppose your writing desk is tilted a little. Your writing desk is tilted a little. A book kept on it starts sliding down. Show the direction of frictional force acting on it. अभी सिचुएशन देखो क्या है। फोर्थ क्वेश्चन, your writing desk. Okay, it is what, it is tilted. What is the meaning of tilted? tilted का मीनिंग क्या है बोलो। tilted means what? जैसे अभी मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास एक बुक है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना।
सपोज ये मोबाइल का कवर है मेरे पास, ठीक है। ये इसको अगर मैंने थोड़ा सा इंक्लाइन किया तो ऐसे होता है ना आपका राइटिंग बोर्ड, है ना, थोड़ा सा ऊपर होता है। ऐसे जो हम ये फ्लैट सरफेस, इसको थोड़ा सा इंक्लाइन किया तो ऐसे है टिल्टेड सरफेस है। इसके ऊपर अगर मैंने ऐसे पेन रखा तो ये नीचे गिर जाएगा, गिरेगा ना। हाँ, तो ये सिचुएशन आपको डायग्राम के फॉर्म में निकालनी है। देखो आपका राइटिंग बोर्ड कैसे है, थोड़ा सा टिल्टेड है। तो टिल्टेड अगर मैंने कंसिडर किया तो ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, और आपका राइटिंग बोर्ड कैसे है, थोड़ा सा टिल्ट है। सपोज ये है, दिस इज योर राइटिंग बोर्ड, राइटिंग डेस्क, ओके। इसके ऊपर रखी है आपने बुक, दिस इज योर बुक। तो जैसे पेन लिया था हमने वो नीचे के डायरेक्शन में आता है, बुक आएगा नीचे के डायरेक्शन में। दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ओके। सो हाँ, आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। सिचुएशन देखो, आपको पूछा क्या है, शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ओके। शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो हमें पता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसके अपोजिट दिस, स्ट्रेट लाइन में, हाँ स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करनी है आपको। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, ओके। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। एरो उसका अपोजिट साइड में आना चाहिए। मैंने ये यहाँ पे ड्रॉ किया, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी तो भी चलेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, ओके। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, ओके। You spill a bucket of soapy water on a marble floor accidentally. You spill a bucket of soapy water on a marble floor accidentally. Would it make it easier or more difficult for you to walk on the floor? Why? ओके, द क्वेश्चन इज, आपने क्या किया, एक गलती से ए बकेट ऑफ सोपी वाटर, सोपी वाटर मतलब साबुन का पानी, आपने क्या किया, फ्लोर के ऊपर गिरा दिया बाय मिस्टेक। सो वुड इट बी इजियर और मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन द फ्लोर। आपको वो फ्लोर पे वॉक करना आसान होगा कि डिफिकल्ट होगा, आसान होगा कि डिफिकल्ट होगा। इसका आंसर हमने इसके पहले के क्वेश्चन में दिया है कि जब हम वेट मार्बल फ्लोर होता है तो वेट फ्लोर का सॉरी फ्रिक्शन की वैल्यू कैसी होती है, डिक्रीज होती है ना। अगर फ्रिक्शन डिक्रीज हुआ तो वॉकिंग इजी जाएगा कि डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट। और यहाँ पे तो आपका सोपी वाटर है, सोपी वाटर बहुत ज्यादा स्मूथ होता है और स्मूथनेस की वजह से वो क्या करता है, मार्बल की जो सरफेस है उसको भी स्मूथ बना देता है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, ये रिड्यूस हो जाएगी। फ्रिक्शन रिड्यूस होगा तो इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द फ्लोर, ओके। सो व्हाट विल बी द आंसर, द सोपी वाटर will make the marble floor more smooth, पहले से स्मूथ है मार्बल फ्लोर, उसको और ज्यादा स्मूथ बनाएगा सोपी वाटर। एंड ऑन ए स्मूथ सरफेस फ्रिक्शन decreases. On a, you can write smooth surface, on a smooth surface friction is decreases. You can use the word reduced also,
decreases, so it will be more difficult. It will be more difficult to walk on such floor. ऐसे फ्लोर पे चलना कैसे होगा आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट होगा. सो आंसर विल बी द सोपी वाटर विल मेक द मार्बल फ्लोर मोर स्मूथ. On a smooth surface, friction decreases, so it will be more difficult to walk on such floor. Okay, so this is the answer of fifth question. Let us move to the next question, question number 6. Explain why sportsmen use shoes with स्पाइक. स्पोर्ट्समैन के शूज जो होते हैं उनके ऊपर स्पाइक्स क्यों होते हैं? सबसे पहली चीज हम इसके आंसर में लिखेंगे कि द फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिपेंड्स ऑन रफनेस ऑफ सरफेस. रफनेस ऑफ surface. Okay, when the shoes used for sports, the shoes are provided with spikes, it increases the roughness of surface of shoes. Okay, when the shoes are provided with spikes, it increases the roughness of surface. Such shoes provide stronger grip on the floor, or you can say ground also. Such shoes provide stronger grip on the floor. So sportsmen use shoes with spikes so that they can run fast on any kind of floor. कैसा भी फ्लोर हो, वो स्मूथ हो, ग्राउंड कितना भी स्मूथ हो, शूज के ऊपर अगर स्पाइक्स है तो वो कैसे बन जाता है? रफ बन जाएगा. और रफ बनने की वजह से उनकी ग्रिप अच्छे से बनेगी. वो कितने भी तेजी से भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. दैट इज वाई अपने नॉर्मल शूज के ज़्यादा शूज के कंपैरिजन में स्पोर्ट्समैन के शूज कैसे होते हैं, उनके ऊपर स्पाइक्स होते हैं, और जिसके वजह से उनकी ग्रिप ज़्यादा अच्छे से बैठती है ग्राउंड के ऊपर. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. ओके, लेट अस ट्राई क्वेश्चन नंबर 7. सी व्हाट इज इट? क्वेश्चन 7. Iqbal has to push a लाइटर बॉक्स. लाइटर मतलब जिसका वेट कम है, ऐसा. एंड सीमा हैज टू पुश ए सिमिलर हेवियर बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर. On the same floor. Okay, who will have to apply a large force? Who will have to apply a large force and why? Can you give the answer to this question? इकबाल है और सीमा है. ओके, इकबाल ने क्या किया? इकबाल कोई तो भी चीज आपको मूव करनी है, उसके लिए इकबाल को क्या करना पड़ रहा है? मतलब इकबाल ने जो बॉक्स हिलाना है दैट इज लाइटर. लाइटर मतलब हेवी वेटेड नहीं है, लाइट वेटेड है. और सेम साइज का बॉक्स है, हेवियर है थोड़ा सा, वो सीमा को क्या करना है? मूव करना है. दोनों बॉक्स की साइज सेम है. दोनों बॉक्स की साइज क्या है? सेम है. लेकिन
तो क्या दोनों को सेम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? नहीं। ये अगर लाइट बॉक्स है तो लाइट बॉक्स जो होता है ना वो क्या करता है, सरफेस के ऊपर कम प्रेशर एक्सर्ट करता है। बराबर है ना। हमने एक देखा है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉक्स ऑन द ग्राउंड। और जो हेवी बॉक्स है वो क्या करता है, ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है इसके ऊपर। मतलब इन दोनों के बीच में जो प्रेशर है एक दूसरे से, ये इनकी टाइटनेस कैसी है, ये इस केस में हेवी के केस में ज़्यादा है और लाइट के केस में ये टाइटनेस कैसी है, कम है। तो इस हिसाब से फोर्स किसको कम लगेगा, लाइट को कम फोर्स लगेगा और हेवी को फोर्स ज़्यादा लगेगा। ओके, तो इसका रीज़न क्या लिखेंगे हम, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द प्रेशर, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, द प्रेशर exerted by heavy surface, pressure exerted by an object on the surface. Okay, the more is the pressure, the more is the pressure, more will be the interlocking between them, between two surfaces, between them मतलब between two surfaces. So more will be the force of friction. ऑब्वियसली फ्रिक्शन भी क्या लगेगा, ये दोनों जो है इनके दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग्स कम होगी क्योंकि ये लाइट वेटेड बॉक्स सरफेस के ऊपर कम प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है और ये जो हेवी वेटेड बॉक्स है सरफेस के ऊपर ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो इंटरलॉकिंग इनके बीच में ज़्यादा होगी। इसके वजह से जो सेकंड है, मतलब एक बाल को प्रेशर कैसे लगेगा, कम लगेगा। सीमा को प्रेशर सीमा क्या करेगी, सीमा का बॉक्स ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। ठीक है, सो हु विल हैव टू अप्लाई लार्ज फोर्स, फ्रिक्शन इज मोर in case of सीमा। So सीमा will have to apply a large force. Okay, so सीमा will have to apply a large force. This is question number 7 and its answer. Okay, write it in your notebook. Let us see the next question, that is question number 8. Okay, see what is it. Explain why sliding friction is less than static friction. एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके आंसर में आप लिख सकते हो, व्हेन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, with respect to, motion means कौन सा मोशन, स्लाइडिंग मोशन, with respect to the other surface. Okay, sliding friction is produced when an object is in motion with respect to the other surface. In this case the object do not get enough time to interlock well. इंटरलॉकिंग के लिए उनको सफिशिएंट टाइम जो है ना, वो टाइम नहीं मिलता है क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसे है, मोशन में है। एंड बिकॉज ऑफ दिस एंड सो इट्स वैल्यू is less than
स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट एक जगह पे स्टेबल होता है तो सफिशिएंट टाइम मिलता है उनको दो ऑब्जेक्ट के सरफेस को एक दूसरे के साथ में इंटरलॉक होने में। लेकिन जब वो मोशन में होता है तो उनको इनफ टाइम नहीं मिलता, इसके लिए दे डू नॉट गेट परफेक्टली इंटरलॉक्ड विथ ईच अदर एंड बिकॉज ऑफ विच द फ्रिक्शन वैल्यू इज reduced. Okay, so this is the reason why friction is less in case of sliding object. Okay, question number 9 is give examples to show that friction is both a friend and a foe. आपको ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं कि जिससे आप शो कर सकते हो कि फ्रिक्शन फ्रेंड भी है और फो भी है। पहले लिखो एग्जाम्पल्स, फ्रिक्शन एज ए फ्रेंड। इसके एग्जाम्पल्स के क्या लिख सकते हो आप? नंबर 1 आप लिख सकते हो फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेफ वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। फ्रिक्शन की वजह से हम सेफली ग्राउंड के ऊपर वॉक कर सकते हैं। सेकेंड, we can hold things in our hand because of friction. And third is, हम और एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, we can light match stick on a matchbox and produce fire. Because of friction. So these are 3 examples which shows us that friction is a friend. Okay, now let us consider examples of friction as a foe. फो मतलब एनिमी, फ्रिक्शन एनिमी है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आप कंसिडर कर सकते हो। यस, फ्रिक्शन कॉजेस वियरिंग एंड टीयरिंग ऑफ टायर। आपके टायर्स जो है फ्रिक्शन की वजह से वो घिस जाते हैं। सेम इज द कंडीशन ऑफ सोल ऑफ शूज। अपने शूज के जो सोल्स है वो भी फ्रिक्शन के वजह से क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। सेकेंडली, यू कैन से दैट फ्रिक्शन मेक द इंजन हॉट। फ्रिक्शन के वजह से आपके जो भी इंजन से वो क्या होते हैं? हॉट होते हैं। सो देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, सम एनर्जी भी इज लॉस्ट इन इट एंड we have to do more efforts. हमें किसी भी चीज को जितने एफर्ट्स लगाने की जरूरत होती है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता उससे ज्यादा एफर्ट्स हमें लगाने पड़ते हैं। सो इट मीन्स व्हाट? इट इज आवर एनिमी। जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना फ्रिक्शन, वो मैक्सिमम केसेस में वो क्या होती है? यूजलेस होती है या हार्मफुल होती है। तो हमें कूलिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड करनी पड़ती है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, ज़्यादा वर्क डन परफॉर्म करना पड़ता है। सो इन दिस केस वी कैन से दैट फ्रिक्शन इज ए फो। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 सी, एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग in fluids must have special shapes. स्पेशल शेप्स मतलब कैसे शेप होता है ऑब्जेक्ट्स का? ऑब्जेक्ट का शेप होता है स्ट्रीमलाइन। ओके, व्हाई इट इज नेसेसरी? आपको शेप जो है उसका ऑब्जेक्ट का वो एक स्पेशल शेप क्यों देना पड़ता है? ये हमें क्या किया इन्होंने पूछा है। व्हाई इट इज नेसेसरी? क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो फ्लूइड में मूव करते हैं तो वो क्या करते हैं? सराउंडिंग में फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट वी विल राइट इज फ्लूइड्स exert
friction on objects moving in it. फ्लूइड्स क्या करते हैं? फ्लूइड मतलब आपने अगर वाटर कंसिडर किया या कोई भी चीज़ कंसिडर की तो उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करते हैं, उसके ऊपर फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं. ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्लूइड क्या करता है? फ्रिक्शन एक्सर्ट करता है. दिस फ्रिक्शन, दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन depends on which two things? It depends on speed of the object and it depends on shape of object. Okay, if the shape is streamline, जैसे कि फिशेस का होता है, the force of friction, if the shape is streamlined, then the force of friction is less. If the shape is streamlined, the force of friction is what? Less. And so it become easy for objects to move in the fluid. Okay, so that is why objects moving in fluid have a specific shape. Okay, so here ends our exercise of friction. Okay, I want you guys to write all these questions and answers in your notebook, and some assignment questions that you will solve yourself, that I will provide in the next video. Okay.